हेलो डियर, नमस्कार। क्लिक गुरुजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बीबी एंड बी कॉम ऑनर्स का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है आपका, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो टॉपिक होता है हमारा मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमारे न्यूमेरिकल बेस पे, मीन, मीडियन एंड मोड्स के बेसिस पे। सो बिल्कुल सिंपल वे में सबसे पहले हम बात करेंगे मीन के बारे में, फिर मीडियन के बारे में एंड मोड के बारे में, और स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को समझेंगे हम लोग, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं। और कैसा भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो सिर्फ आपको देखना है और बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसको आपको देखते देखते ही चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। और मीन तो बहुत ही सिंपल होता है, जैसे कि आपने अच्छे से कर रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में, और इससे डिटेल से अगर आपको देखना है तो इससे प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई हैं, हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, तो उसमें आप देख सकते हैं उसके सब कॉन्सेप्ट के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर्स ऑफ अ सिलेंडर रिकॉर्ड्स बाय अ साइंटिस्ट वेयर एज फॉलो, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, इसे शॉर्ट में हम लोग AM भी बोल देते हैं, ऑफ द मेजरमेंट 38.8, 40.9, 39.7, 39.2, 40.6, 39.8, 39.2, 40.0, 39.5 एंड 40.02। सो इसमें निकालना है कि आपको इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो आपको सिंपल वे में इन सबको ऐड कर लेना है, और डिजिट करनी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 से इसको डिवाइड कर देना है। तो इसको किससे हम इंडिकेट करते हैं, किससे इसका डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से, एंड सिग्मा एक्स अपॉन समेशन एक्स अपॉन एन। एन क्या होता है, हमारे टोटल नंबर होते हैं, जितनी भी डिजिट्स होती हैं, और समेशन जितने भी एक्स हैं हमारे सम्स, इन सबको सम्स कर लेंगे, सबका इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा आपके पास, 392.2 अपॉन 10, जब उसको से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 39.82 मिलीमीटर्स। वो यूनिट जिसमें भी दे रखी हो उस यूनिट में आप इसको आसानी से लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और इसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ बात करते हैं, इंडिविजुअल में होते हैं ये लोग, एक ही सीरीज़ में ही ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी बहुत क्वेश्चन सिंपल सा है, प्रॉब्लम 2 के नाम से। इसमें दो मेथड मिलेंगे आपको, एक मेथड मिलेगा आपको डायरेक्ट मेथड, एक मेथड मिलेगा आपको शॉर्टकट मेथड। तो दोनों ही मेथड से मिल लेते हैं, आपको जिस पर ठीक लगे और एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाए आप उसके बेस पे इसको कर लीजिएगा। तो लिखा है, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड टेकिंग डाइवेशन फ्रॉम 9। तो एक्स दे रखा है आपको, मीन दे रखा है 6 7 8 9 10 11 12, एंड फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी है 5 8 9 12 6 6 4। इसमें फ्रीक्वेंसी जो एफ है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो थोड़ा सा आप शॉर्ट में समझ लीजिए। फ्रीक्वेंसी होता है किसी भी चीज़ को एक एवरेज के तौर पे उसको इंडिकेट करना। लाइक सपोज़ करो कि आपके किसी एग्ज़ाम्स में 100 में से 70 मार्क्स आए हैं, किसी में 72 मार्क्स आए हैं, किसी में 68 मार्क्स आए हैं, किसी में 71 मार्क्स आए हैं, किसी में 74 मार्क्स आए हैं। तो आप समथिंग एज ए एवरेज अगर हम बात करते हैं तो आप बोल देते हो कि समथिंग 70% मेरा स्कोरिंग रहा। ठीक है, एक एवरेज के तौर पे हम मोटा मोटा मान लेते हैं, एक सिंगल डिजिट से हम उस पूरे रिजल्ट को मेज़र कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है। चलिए यहाँ पे आते हैं, एक्स दे रखा है एंड एफ दे रखा है। तो मीन्स निकालेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग को, पहले इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ इंटू एक्स की इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा समीशन एफ एक्स। इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 440, कितना आ गया 440, एंड फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, वो कितना हो गया N50, कितना है वो 50। तो जब बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले की, डायरेक्ट मेथड की, तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन। तो इसकी वैल्यू कितनी है 440 अपॉन 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 की 44 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 8.8, कितना आ गया 8.8। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अब बात करते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं।
तो शॉर्टकट मेथड के पहले आपको फॉर्मूला पता हो चाहिए। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ए हमारा होता है एज्यूम ए प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन एन। तो इसमें क्या करा कि इस सबसे जो यहाँ पे लिखा है शॉर्टकट मेथड टेकिंग डेविएशन फ्रॉम 9 दे रखा है इसमें आपको ऑलरेडी कितना डेविएशन 9। तो सबसे पहले आपको, बल्कि यहाँ पे 9 यहाँ पे 8 होगा, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ये 8 होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो एज्यूम कितना माना 8 माना है, मैंने करेक्शन कर दिया है 8 है, ठीक है। सो 8 आपको एज्यूम है, तो 8 तो डी एक्स फ्रॉम 8 सब में से सबको वैल्यूज़ को हम लोग एक एक करके सब 8 में से 8 जाएगा 0 एंड 7 में से मतलब x में से जो भी वैल्यू होती है ऐसे करते हैं इसको, x माइनस जो भी एज्यूम करा मान लो a, इसको तो a 8 हो गया था, मतलब 8 हो गया यहाँ पे x माइनस 8। तो एक बार x मतलब यहाँ पे 6 माइनस 8 माइनस का 2 होगा, 7 माइनस 8 माइनस का 1, 8 में से 8 0, 9 में से 8 1, 10 में से 8 2, ये सब पॉजिटिव आएंगे, ये सब नेगेटिव नेगेटिव आएंगे, सॉरी। सो अब क्या करना है आपको, ये जो डी एक्स है एंड आपके पास फ्रीक्वेंसी है, इन लोग के आपस में कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए समेसन एफ डी एक्स और एन। एज्यूम तो आपने मान ही लिया था, मान के लिए ना आपको बस गिवन दे रखा है, दिया है। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40 एंड नंबर्स कितने थे हमारे पास 50। तो अब ये मत करना इसके लिए, जब आप सॉल्व करो उसको तो आप सोचो पहले मैं इसके से मल्टीप्लाई कर लूँ, फिर इसको ऐड करूँ, फिर इसको डिवाइड करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप सिंपल इसको यहाँ पे कट कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग 8 पॉइंट कुछ आएगा, तो उन लोग को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा आंसर 8.8। इस टाइप से आपको सिंपल तरीके से इसको करना है, आपको कॉम्प्लिकेटेड उसको नहीं करना है, सिंपल इसको सॉल्व करके जो भी डिजिट आएगी उसमें इसमें ऐड कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब ये दे रखा है क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसके बेस के वाले जो क्वेश्चन है वो भी समझ लेते हैं हम लोग, और फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो क्लास इंटरवल दे रखा है आपको 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 एंड 50 से 55, ओके। और फ्रिक्वेंसी दे रखी है 8, 10, 12, 20, 11, 4 एंड दिस वन। क्लियर, मीन निकालना है हमको, तो सिंपल कुछ नहीं करना है आपको उसमें। अब ऐसे तो कोई सोल्यूशन बन नहीं रहा है, तो क्या करा इसका हमने क्या निकाल लिया, मिड वैल्यू निकाल ली। क्या कर ली इसकी मिड वैल्यू, इन लोग को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 22.5। 25 और 30 को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 27.5। 30 प्लस 35 को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 32.5। अब देखो सब में 5 से गैप आ रहा है ना, तो 5 गैप के सबसे लिखना शुरू कर दो, बार बार करने की जरूरत भी नहीं है आपको। यहाँ पे कितना है 22 है, 27 है, तो 32 है, 37 है, 42 है, ये सब 5 के गैप से लिख लो, बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपको, फ्रिक्वेंसी को आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। इन नंबर्स हो गए हमारे, इन लोग के आपस में कर दें मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्स हो गया अभी हमारे पास एक्स इंटू एफ, इन लोग की मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लाई करी इतना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करी इतना आ गया, सबकी मल्टीप्लाई कर दी आपने, ठीक है। फिर हम क्या करना है एक्स बार इज इक्वल टू, क्योंकि सिंपल इसमें शॉर्टकट मेथड निकालने नहीं है, डायरेक्ट मेथड से निकालो जब सिंपल दे रखा है। तो क्या करा आपने समेसन एफ एक्स अपॉन एन, एफ एक्स वैल्यू कितनी आपकी 2515 अपॉन 70, इसको इससे कर दोगे मतलब 7 21, इस टाइप से आप पूरा इसको कर लो 210, तो उससे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 35.93, 35.93 आपका हो जाएगा मीन एक्स बार। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको आई थिंक समझ में भी आ रहे होंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन देखते रहिए। देखिए फाइंड आउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। आपकी मिड वैल्यू दे रखी है, अच्छी बात है, आपके लिए आसान हो गया। और फ्रिक्वेंसी दे रखी है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करनी है आपस में सबकी, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चन आए मिड वैल्यू आ जाए तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, आपके लिए तो और आसान हो गया, फ्रिक्वेंसी ने निकाल के सीधा आप डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट दे रखा है प्रॉब्लम, वीकली प्रॉफिट 50 शॉपकीपर गिवन है। ये सब आपके पास दे रखी है। फ्रिक्वेंसी फर्स्ट क्लास इंटरवल 45 से 50, आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन। सब मेन चीज़ ध्यान रखना, खाली क्या निकालना है, मीन। क्वेश्चन कैसे भी दे रखा हो, कितना बड़ा दे रखा हो, घबराने की बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, कह रहे हैं कि जो क्लास इंटरवल स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, 45 से लेके 50। तो 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70। ये कहाँ से आया? यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है आपके पास 48 है। उससे छोटी कोई और है? उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी 48 ही है। उससे छोटी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये जो इंटरवल आ रहा है वो 45 से 50 के बीच में आएगा, राइट। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसमें? सबसे मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 82। तो इसके हिसाब से अगर 5 पैसे गैप देखोगे तो 85 में आएगा। तो स्टार्टिंग लिखा है इसमें, क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट क्लास इंटरवल 45 से 50 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट कर दिया हमने। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ टेरिस, पहले फ्रिक्वेंसी निकाल लो, इससे निकालेंगे फ्रिक्वेंसी। अब देखो 45 से 50 के बीच में कितनी फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं तो देखिए, एक 48 वाले के एक, और ये दो, अच्छा 48 से पहले 46 भी था, दो, और ये 48, तीन। कितनी आ रही फ्रिक्वेंसी? तीन। तो तीन डंडे लगा दो टैलीज करने के लिए, क्लियर। फिर कह रहे हैं 50 से 55, 50 से 55 कितनी आ रही है फ्रिक्वेंसी? 12 आ रही है। एक तो ये आएगी, एक, दो, एक, दो हो गई, तीन, चार, पाँच, छः, 12 आएंगी, ठीक है। ऐसे ही आप सबकी। तो 12 निकालना है, तो 1 1 1 1, और कितने होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 12। ये टैलीज ऐसे आप कर लोगे सबकी निकालने के बाद, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे टैली करके निकाल लोगे तो 19 आ जाएगा। फिर निकालना है इसकी मिड वैल्यू, इन लोग की मिड वैल्यू। इन लोग को ऐड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, 47.5। इन लोग को ऐड करूँ, इसको आधा करो, 52.5। इन लोग को ऐड करूँ, इसका आधा कर दूँ, कितना गया? 57.5। कितना कितने गैप है सब में? 5 5 का। तो ऐसे लिखते चले जाओ 5 5 की गैप में, बार बार डिवाइड, मतलब ऐड और डिवाइड करने का झाड़ नहीं करना है आपको। जब आपको दिख गया 5 का गैप है, सब में 5 का गैप लिख लो। बस यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, समझ लो। फ्रिक्वेंसी को ऐड कर लो, कितना आ गया? सिंपल 50 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, ये आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इतना आ जाएगा। इतनी मल्टीप्लाई इससे करो, इतना आ जाएगा। सबका आ गया। इन सबको ऐड करना है आपको, इसमें से इसको डिवाइड कर देना है, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। फॉर्मूले में लगाएंगे, वही जो फॉर्मूला लगाते हैं, पुट द वैल्यू, निकालता आंसर वाला, वो वाला फॉर्मूले से इसको आप सॉल्व आउट कर लेंगे आसानी से, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। कंप्यूट मीन निकालना है। तो क्लास इंटरवल दे रखा है आपको, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है आपको, और एड ऑन करके भी दिखा दी है। तो इसका क्लास इंटरवल निकालना है आपको, मिड वैल्यू निकालनी है इसकी। तो निकाल लेते हैं। इन लोग को ऐड करा, इसका आधा कर दिया, इसको 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 ऐड करा, इसको आधा कर दिया। इन लोग को ऐड करा, 16 का 2, 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5। इसका तो यही रहेगा, इसका भी यही रहेगा। इन लोग की कर दिया आपस में मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर लिया, इतना आ गया, इसको ऐड कर लिया, इतना आ गया। इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। कट्टा कट्टा कर लेना, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फ्री के नंबर मिलेंगे आपको, बस ठीक से एक बार इसको आसानी से देख जाओ खाली आप, ठीक है। मीन इससे बाहर नहीं आएगा। देखिए, द मार्क ऑब्टेन बाय 65 स्टूडेंट्स इन अ एग्जामिनेशन आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कैलकुलेट अरिथमेटिक। देखिए इसमें दे रखा है कि ऑब्टेन 65 स्टूडेंट्स, मतलब जो फ्रिक्वेंसी आएगी तो फक्त 65 ही ऐड होकर आ रही है, और ये आपकी गिवन भी है, ठीक है। द ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट गिवन द टेबल, कैलकुलेट अरिथमेटिक, ठीक है। ये दे रखी है आपके पास एक्स, इधर का एफ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको फ्रिक्वेंसी में इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ठीक है। चलिए अब मीडियन वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मीडियन के।
लिखा अ क्लास ऑफ 16 बॉयज वाज गिवन एन इंटेलिजेंट टेस्ट एंड द फॉलोइंग मार्क्स फॉर ऑब्टेंड, कैलकुलेट मीडियन। तो एक आपको सीरीज़ दे रखी है, ये भी इंडिविजुअल में होती है, एक सीरीज़ दे रखी है। तो एरे में आप क्या करा, आपने इसको पहले आपने असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, इसको सीक्वेंस से लगाया पहले, ठीक है। वैसे तो हाँ नहीं लगा हुआ, लेकिन आपने इसको लगाया कायदे से। क्यों निकाला? क्योंकि आपको उसका मीडियन निकाला है। मीडियन निकालने के लिए पहले इसको सीक्वेंस से लगाना पड़ता है। तो आपने क्या करा, फॉर्मूला लगाया इसका मीडियन नंबर का कि n+1/2। जब मिड वैल्यू निकालते हैं कोई वैल्यू का तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाया n+1/2, ठीक है, मीन के लिए। तो कितने डिजिट हैं गिने? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 + 1/2 कितना आ गया ये? 8.5 एन 8.5 एनेट आइटम्स, ठीक है। तो n55 को कैसे ले सकते हो आप? तो ये किसकी बात चल रही है? ये 8 और 9 की बात तो चल रही है। 8 एंड 9 टर्म्स, 8 टर्म्स एंड 9 टर्म्स अपॉन 2, इन दोनों को जोड़ो और उसका आधा कर दो। तो 8 टर्म्स कौन सा है यहाँ पे? 8th वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना 50 है, और 9 टर्म कौन सा है? 55 है अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करो, इसका आधा कर दो, इतना आ जाएगा। ये हो गया हमारा मीडियन। कितना हो गया ये? मीडियन। एक बार फिर से समझो उस क्वेश्चन को। इधर रखा अ क्लास ऑफ 16 बॉयज वर गिवन इंटेलिजेंट टेस्ट एंड द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन, दिस कैलकुलेट मीडियन निकालना है। तो इस आपको सीरीज़ दे रखी है, आपको पहले इसको छोटे से बड़े क्रम में लगाना है या फिर बड़े से छोटे क्रम में लगाना है। तो कोशिश करो असेंडिंग टू डिसेंडिंग में छोटे से बड़े की ओर इसको पहले लिख दो। आपने इसको लिख दिया। फिर मिड टर्म निकालने के लिए, मिड टर्म्स के लिए क्या करते हैं, n+1/2 एक फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो कितने डिजिट हैं? 16 यहाँ भी दे रखी है और यहाँ गिन भी सकते हो आप। 16 + 1/2 इन लोग को जब डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 8.5। 8.5 का मतलब होगा ये 8 से बड़ा है और 9 से छोटा है, मतलब 8 टर्म है और 9 टर्म्स है अपॉन 2। 8 टर्म कौन सा हो गया बेटा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया? 50, और 9 टर्म को हो गया 55 अपॉन 2। इन लोग को ऐड करो, इसका आधा कर दो, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन आपका पास इतना आ गया, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साइज दे रखा है आपको दिस वन, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये, मतलब एक्स दे रखा है ये, एफ दे रखा है ये। तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले सीक्वेंस, पहले इसको सही से नोट कर लेना है आपको, इसे कायदे से नोट कर लेना है। 6 ऐसे लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऐसी, इसमें क्या निकालना है आपको? सी एफ, मीडियन निकालेंगे, सी एफ करते हैं ना हम लोग। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास ऐसी रहती है, फिर क्या करते हैं हम लोग इसमें, इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, इसको इसमें ऐड कर लेते हैं। फिर ऐसी रहती है ना फर्स्ट वाली, इसमें इसको ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, कितना हो गया? 9। 3 में इसको ऐड, 3 में 6 ऐड करें 9, 9 में 8 ऐड करा, कितना हो गया? 17। ऐड करा 17, 17 में 10 ऐड करा 27, 27 में 7 ऐड करा 34, इसमें ऐड करा दिस, इसमें ऐड करा दिस, इसमें ऐड करा 49, इसमें ऐड करा 51। सी एफ निकालेंगे ना आप आसानी से, वरना मैं आपको एक टेबल बना के दिखाऊँ तो भी बन सकता है। एक मिनट रुकिए, देखिए साइज दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो जब सी एफ निकालते हो तो ऐसे ही रहता है, फर्स्ट टर्म तो ऐसे रहेगा आपका। इसमें इसको ऐड कर लेते हैं, ऐसे करते हैं 9, फिर इसको ऐड करेंगे कितना हो गया? 17, इसको अपने ऐड करें कितना हो गया? 27, इसको अपने ऐड करें कितना हो गया? 34, इसमें इसको ऐड करा कितना हो गया? 39, इसको इसको में ऐड करा कितना हो गया? 45, इसको इसको ऐड करा कितना हो गया? 49, इसको ऐड करा कितना हो गया? 51, ठीक है। ऐसे तो करना है खाली आपको, तो आपको टेबल देखो ऐसे बन के आ गई। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इसमें हमें निकालना कहते हैं मीडियन, मीडियन निकालना है। तो वही फॉर्मूला हमारा मीडियन वाला, मीडियन वाला फॉर्मूला देखिए, ये लिखा है n+1/2, n+1/2। अब n51 जो भी हमारे पास लास्ट की जो वैल्यू आती है, दो तरीके होते हैं। ये जो आप ऐड करोगे ना, इसको सबको ऐड करोगे तो ये भी 51 आएगा, और सी एफ की जो वैल्यू होती है 51, ये एन ही होता है ये, या तो इसको एन कह लो या इसको, बात एक ही होती है। क्लियर?
तो क्या करा हमने 51 + 1/2 कितना हो गया 26th आइटम। सो 26 टर्म्स कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो मीडियन नंबर ऑफ 26 लाई CF में किसको कर रहा है, 26 जो आइटम है और CF में किसको कर रहा है, देखो यहाँ पे। तो 26 जो निकल के आया वो इसको तो लाई करेगा भाई, इससे तो बड़ा ही है, इससे छोटा है तो किसको करेगा, इसको लाई करेगा इसके अंदर ही। ठीक है, इसको तो नहीं करेगा ना, लेकिन इसको लाई करेगा क्योंकि इसके ही अंदर है। क्लियर। तो और उस अब ये तो इसको लाई कर रहा है, इसके सामने का हमें तो क्या निकालना है, मतलब मीडियन निकालना है ना। तो कौन सा होगा 26 को इसको लाई कर रहा है और इसके लाई करने के बाद कितना आ गया 9th। मीडियन कितना होगा बेटा 9th। क्लियर। देख लो लिखा है मीडियन नंबर ऑफ 26 लाई ऑफ दिस वन 26, हैंस द करस्पॉन्डिंग वैल्यू 9 विल बी, देखो 9 विल बी मीडियन m = 9। ठीक, सिंपल सा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये और आपको अच्छे स्कोर भी दिलाएंगे। देखिए लिखा है मीडियन फॉलोइंग 6, 4, 16 दिस मंथ पूरी वैल्यू की मार्क्स दे रखे हैं। तो मार्क्स लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिखी, CF निकालना है। फर डिटेल छोड़ेंगे है ना। फिर इसको इसमें ऐड करा 10 में ऐड करा 26, इसमें ऐड करा 34, इसमें 41। इनको ऐड करोगे तो भी इतना आएगा, लास्ट वाला इतना आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो इसका आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, इसका आपका एडिशन बिल्कुल ठीक है। मीडियन नंबर निकालें n + 1/2 मतलब 43 + 1/2 22। 22 किस में आ रहा है, किसको लाई कर रहा है, तो बेटा इसमें तो करेगा क्योंकि इससे छोटा तो है। इसके पास वाले लाइन में चले जाओ, ऐसे करके टुक 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 यहाँ पे आ गया 25। मीडियन कितना हो गया बेटा 25। सिंपल, ये आपका आंसर। ठीक है, बहुत नंबर इसमें स्कोर आप गेन कर सकते हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा बेटा फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। दे रखा है क्लास इंटरवल वाला बिलो, मतलब 0 से 10 की कंडीशन में ये, और ये दे रखा है। कुछ भी दे रखा है, आपको तो अपना तरीका अपनाना है। अब ये क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको ध्यान से समझ के करना है। एक बार समझ जाओगे कभी नहीं भूलोगे, बस एक बार समझना है आपको। ये दे रखा है लिखे रहने दो, ये दे रखा है लिखा रहने दो, इस पर ध्यान देना है। फ्रीक्वेंसी निकाल लो, पहले CF निकाल लो, इसको ऐसे ही रहने दोगे। इसकी मिड वैल्यू मत निकालना है, बिना मिड वैल्यू के भी आंसर आ जाएगा। ऐसे निकालना है, इसको इसमें ऐड करा 10 हो गया, 10 में 20 ऐड करो 30 हो गया, 30 में 10 ऐड करो 40 हो गया, 40 में 7 ऐड करो 47 हो गया, 47 में ऐड करो, इन सबको ऐड करो कितना जाएगा 50 ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी 50 है। क्लियर। तो मिड नंबर, अब यहाँ पे जब स्टेप पर CF वाली कंडीशन आती है तो ध्यान रखना n + 1/2 मत करना, क्योंकि यहाँ क्लास इंटरवल वाला फॉर्मूला है। तो ध्यान रखना n/2 कितना गया 50/2 मतलब 25th आइटम 25th आइटम। यहाँ तक क्लियर डाउट, ये तो बात डाउट क्लियर। अब 25th किसको लाई करेगा, इसी को तो लाई करेगा 30 को, इसी की लाई तो करेगा 30 को। अब इसके पास वाली लाइन में चलते जा रहा है टुक 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 टुक, किस में आ गए 20 से 30 के बीच में। अब कहानी यहाँ थोड़ी सी चेंज होगी। अब ये हो गया L1, ये हो गया आपका L2, ये हो गया L1 L1 मतलब लोअर लिमिट लोअर केस, ये हो गया L2 अपर केस। अब लगाना फॉर्मूला आपको, m = L1 + I/f m-c, L1 + I/f m-c। तो L1 कितना है बेटा 20, अभी आपने निकाला है, प्लस I का मतलब हो गया इसका इंटरवल, सबका कितने कितने का अंतर 10 का अंतर है 10। F कितना आया, F कितना है वही इसके सामने के चलेंगे, यहाँ पे F कितना है ये 20। क्लियर। इत्तेफाक से L1 भी 20 है और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी इसकी कितनी 20। m-20, अभी m अपने निकाला ये m अपने निकाला, ये लाई कर रहा है इसको 25 माइनस, और C 25 उसमें 10 का गैप में इसकी जो वैल्यू आपकी आई थी इसके ऊपर वाली जस्ट, जैसे बोलते थे हम लोग F1 बोलते थे, ये F0 और ये F2, तो हमने वो फॉर्मूला लगा के सिंपल ये फॉर्मूला लगा दिया है।
इससे भी निकालेंगे, उस वाले फॉर्मूले से भी कर देंगे, दोनों ही फॉर्मूले से कर सकते हो। तो L1 कौन सा होगा बेटा 20 ये वाला हो गया, प्लस आई इन लोगों का इंटरवल कितने का 10, फ्रीक्वेंसी ये वाली, ठीक है। और M कौन सा होगा जो मीडियन आपने निकाला है 25, और C कौन सा ये जो वैल्यू अपनी थी ना आपके पास 30 लाई जो कर रही थी इसके ऊपर वाली, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 15। इसको कैलकुलेशन अगर आपको दिक्कत हो तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास। पहले लिख देता हूँ मैं 20 प्लस 10/20 25 माइनस 10, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप इसको एलसीएम में से मत लेना, सिंपल ही करना है इसको। ये कितना हो गया 15 हो गया, इसको से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 17.5, इन लोग को ऐड कर लो तो 27.5, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर, कोई डाउट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड आउट मीडियन वैल्यू फ्रीक्वेंसी, सेम वही क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल सगा भाई है, कुछ नहीं करना है, मिड वैल्यू निकालना है, मीडियन निकालना है। पहले n/2 इन सबको ऐड कर लो, वही फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, सेम 50 आ जाएगी इसकी भी 25। अब यहाँ पे यहाँ का जो इंटरवल चेंज है थोड़ा ध्यान रखना, 0 10 है, 10 से 20, 20 से 50 है, 50 से 100 ऐसे है। ये मत सोचना 30 मत समझ लिख लेना उसको, वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे अगर इसको आप देखो तो जो आपका निकल के आया 25 वो भी तो इसी के अंडर मार रहा है ना, मतलब 40 के तो उसमें आएगा बीच में, मतलब इसको तो लाइक करेगा, इसकी लाइन में चलते चले जाओ। फ्रीक्वेंसी आपके पास दे रखी है F26 जो आपको पुट करनी है आपको, और L1 आपके पास मिल गया आपको ये, ठीक है। L1 मिल गया आपको, थोड़ा और नीचे आ जाओ तो L1 की 20 हो गई। आई कितना है आपके पास 30, आई कितना है 30, इन लोगों के बीच में गैप कितने का बेटा 20 और 50 के बीच में 30 का है। और फ्रीक्वेंसी कितनी एफ़ कितनी है 26 है, 25 तो अभी निकाल ही लिया आपने, हमने बताया था। इसको 40 को लाइक करा, इसको ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं 14 लिख दिया। क्लियर, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे नहीं, इन इतनी वैल्यू को सॉल्व करना 30.26 और इनको माइनस कर लो पहले, तो कितना आ गया 12.7, इनको इसमें ऐड कर दो 32.7, ये हमारा हो गया आंसर। कुछ नहीं करना है, सिंपल वही क्वेश्चन था, बस ये इंटरवल ध्यान रखना है आपको, कितने का इंटरवल है, कितना क्या आई है, क्या एफ है, क्या L1 है, क्या M है, क्या C है, बस इसमें करना वही नहीं है, पुट द वैल्यू निकाल द आंसर वाले क्वेश्चन है सारे ये। क्लियर, बस एक क्वेश्चन और देख लो इसका ताकि आपका डाउट दूर हो जाए। मीडियन दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, सब में 5 का इंटरवल्स है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, CF निकाल लेना, CF निकाल लोगे 54, ये ऐड करोगे 54 हो जाएगा। MN निकालो कितना का 27, किसको लाइक कर रहा है, यहाँ लाइक कर रहा है 33 को लाइक कर रहा है। इसको पकड़ लो, इसके ऊपर वाले को पकड़ लो, इसकी लाइन वाले को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, बस सेम फॉर्मूले में। L1 मिल गया आपको, आई पता ही है आपको, F मिल गया आपको, M इसमें वैल्यू डाल देना, जो भी आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या करना है आपको, पुट द वैल्यू निकाल द आंसर, बिल्कुल खामोशी से इसको जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे खाली वैल्यू को पुट करना है आपको। क्लियर, मॉड वाले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन को मैं कॉपी पे भी करा दूंगा आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा इसका डाउटफुल नहीं रहेगा। तो क्लास दे रखी है आपको कितनी, 0 से 5, 5 से 10 एंड 10 से 15, 15 से दे रखी है आपको 20, 20 से दे रखी है आपको 25 एंड 25 से दे रखी है आपको 30। और फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है 10, 25, 50, 7, 13 एंड 5। ओके, चलो यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अब ये आपको दे रखी है। अब क्या करना है, पहले ना आपको एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए, इसमें ध्यान ये होना चाहिए कि आपको ना इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, Z = L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ठीक है। अब इसको ध्यान रखने का तरीका ये होता है, ऊपर लिखा है 10, नीचे लिखा है 102, 10
102, ध्यान रखना 10 102। ठीक, अब ये फॉर्मूला आपने लिख लिया, F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, Z इज इक्वल टू, क्योंकि मॉड निकालना है, Z को मॉड से, मतलब मॉड को Z से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 50। कौन सी है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, कौन सी बेटा, 50। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, F1। क्या मान लेंगे इसको, F1। ऊपर वाली क्या हो जाएगा, F0। नीचे वाली क्या हो जाएगी, F2। जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसको F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। बस, अब कुछ नहीं करना है आपको, इसमें वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे L1, इसके सामने की वैल्यू कौन सी कहलाएगी, ये तो कहलाएगी L1, जो अभी मैंने बताया था मिडिल में आपको। तो L1 कितना हो गया बेटा, 10। F1 कितना है, 50 माइनस F0 कितना है बेटा, ऊपर वाला 25 अपॉन 2F1। 2F1 का मतलब 50 माइनस F0 कितना हो गया बेटा, 25 माइनस F2 कितना है आपके पास, नीचे वाला 7। आई का मतलब कितना होगा, इन लोगों के बीच में डिफरेंट कितने कितने का है, 5 का। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व कर लोगे आप। 10 प्लस ऊपर हो गया 25, नीचे हो गया 100, 100 में से दिस गया आपका बचा 68, 68 इंटू 5। इन लोग को मल्टीप्लाई कर लो, 125 के 68 से करो डिवाइड, इससे डिवाइड करोगे आप तब आ जाएगा 1.84। मतलब आंसर कितना आ गया आपका, 11.84। ये हो गया आपका मॉड, सॉरी जेड से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप इसको आसानी से कर लोगे। फॉर्मूला चाहे उसको देख लो आप सही से, इस टाइप से फॉर्मूला है इसका, और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज को आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन और कराएंगे इसका, सेम एज जैसे सब क्वेश्चन होते हैं, बस आपको मेथड समझ में आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का सॉरी, वर्ड निकालना है इसमें। आपको मार्क्स दे रखे हैं और फ्रिक्वेंसी दे रखी है। आप सब अपने मुद्दे ढूंढो, इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 16 है। कौन सी है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 16 है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F0, और ये कितना हो गया F2। इन सब में आपको वैल्यूज़ की रख देनी है। F1 के पास में जाके चेक 30, ये क्या हमारा L1 है। डिफरेंट कितने कितने का, आई क्या होगा, डिफरेंट होगा ना 10 का, लगा देंगे 6/10, 10 से 10 कैंसिल, 36, 30 प्लस 6 कितना हो गया 36। ये तो देखते हैं आंसर आ जाएगा इसका आपका। तो इतने सिंपल क्वेश्चन है मीन मीडियम मोड के, इसी में से आपको काफ़ी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस आपको मेथड आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डिजिट कोई सी भी हो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपको हम पूरी एक कॉन्सेप्ट में मीन मीडियम मोड का सीधा कॉन्सेप्ट ला के दे देंगे, ताकि आपके लिए वहाँ भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसके बाद हम कराने वाले हैं आपके लिए रेंज वाले क्वेश्चन, HD वाले क्वेश्चन, वेरिएशन वाले क्वेश्चन, एंड काफ़ी सारी जितनी आपके यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन है, काफ़ी सारी वीडियोज़ उसमें अपलोड कर देंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।